हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना आदरणीय दिसोम गुरु सुबोध सोरेन जी से सीखा है और ये दुर्भाग्य है कि उनसे सीख के उनके बेटे से उनके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम झारखंडी है, झारखंड किसी से डरने वाला नहीं है कि हेमंत सोरेन सिर्फ इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। किसी पार्टी में इतनी कुवत नहीं 1932 का विरोध करते। क्यों? आपको क्या डर है 1932? हम पे डर क्यों है भैया? इलीगल है जी और असंवैधानिक चीज है। इनका ये मंसूबा कि इसको करा के हम वोट ले लें, वो ना होने देंगे। वो किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। अरे मुंह से ना बोले थे कि हम जब तक रहेंगे नहीं होने देंगे, मुंह से ना बोले थे। अब शर्म आनी चाहिए बन्ना गुप्ता को, जिन्होंने कैबिनेट में उस पर हस्ताक्षर कर दिया। कैबिनेट से एक दिन हड़बड़िए बिया कनपटिए सिंदूर करके पास करा दिए। वो तो हेमंत सोरेन से बढ़कर दोहरी नीति वाली निकल गए ना जी। कैबिनेटों में सुथनी जैसा मुंह बना के साइन कर दिए ना। शिबू सोरेन के अपना गुरु मानते हैं और उनके बेटे से लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, शिबू सोरेन को अपना आदर्श मानते हैं क्योंकि उन्होंने सिखाया था कि अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो चाहे सामने कोई भी हो। हम 1932 को किसी कीमत पे स्थानीयता का आधार न मानेंगे न बनने देंगे, चाहे हमें सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़े। 1932 खतियान पूरे राज्य के लिए बहुत ही बड़ी मुद्दा बन चुकी है, इसलिए कि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। और कई लोग का मानना यह है कि स्थानीय नीति जो बनाने का निर्धारित की गई है, जिस तरह से स्थानीय नीति 1932 खतियान को लेकर के कहीं ना कहीं उसमें बहुत त्रुटियां हैं। और हमारे साथ में है प्रदीप तिवारी हैं, जो कि इनको 50,000 का बॉन्ड भी भरवाया गया था। लगातार 1932 खतियान पर विरोध में आवाज़ उठा रहे थे और अभी लगातार राज्य का भ्रमण कर रहे हैं। प्रदीप जी, आप राज्य का भ्रमण क्यों कर रहे हैं? आप पर तो 50,000 का बॉन्ड भी भरवाया जा चुका है। ऐसा है ना कि 50,000 का बॉन्ड सरकार भरवाए चाहे 50 लाख का भरवाए, हम अपनी मांग पे पहले से जो मांग हमारी थी फ्रॉम डे वन, हम 1932 को किसी कीमत पे स्थानीयता का आधार न मानेंगे न बनने देंगे, चाहे हमें सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़े। हम न 1932 को नहीं मानेंगे। इसी की बहुत व्यापक स्तर पे पूरे राज्य का भ्रमण करके बहुत व्यापक स्तर पे पूरे राज्य से लोगों का बुलावा आ रहा है। तो 1932 से आपको दिक्कत क्या है? स्थानीय नीति अगर निर्धारित की जाती है 1932 से तो बढ़िया है ना, यहाँ के मूल निवासी को अधिकार मिलेगा। ऐसा है कि मूल निवासी को अधिकार मिलेगा। मूल निवासी खाली 1932 का ही क्यों रहेगा? देश आज़ाद हुआ 1947 में। 1952 में जमींदारी प्रथा खत्म हुई। जब उस समय तक तो सारा खतियान जमींदार लोगों के पास था ना। और जब मान लीजिए ठीक है 1932 आप लागू कर दें, 1932 का खतियान अभी को स्थानीयता का आधार आपने पास किया है कैबिनेट से, आप विधानसभा से लागू, विधानसभा से किसी भी माई का लाल किसी पार्टी में इतनी कुवत नहीं 1932 का विरोध करते। क्यों? वोट की राजनीति है भैया। उसके बाद महामहिम भी पास कर दे, केंद्र भी पास करे, सुप्रीम कोर्ट है ना। लोग बोलते हैं 9th शेड्यूल में जाने के बाद हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। एक मुकदमा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ केरला वर्सेस कलिकानंद जी थे, कपिलानंद भारती जी। एक उसी तरह एक मुकदमा हुआ था मिनर्वा मिलोस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। एक और मुकदमा हुआ था लेखपाल जी कोई थे वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जिसमें ये डिसीजन आया कि केंद्र सरकार अगर इसको किसी मामले को 9वीं अनुसूची में शामिल भी कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा अगर कोई व्यक्ति। अच्छा, आपको क्या डर है 1932? हम पे डर क्यों है भैया? इलीगल है जी और असंवैधानिक चीज है। हम अब मुझे बोल रहे हैं कि हमको डर है। हमको डर है तो वो 65 लाख लोग जो कोल्हान के, उनको डर नहीं है। जो मधुपुर 1956 में बिहार में शामिल हो फिर झारखंड, वहाँ के लोगों को डर नहीं है। साहेबगंज, उरुआ पहाड़ और जो थी राजमहल के लोग जिनके पास खतियान नाम की कोई, उनको डर नहीं है। ये मांग है, हमारी जायज मांग है। डर क्यों भाई? डर क्यों? हम झारखंडी है, झारखंड किसी से डरने वाला नहीं है। किस चीज़ का डर रहता तो मुख्यमंत्री को चैलेंज करते। डर नहीं, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना आदरणीय दिसोम गुरु सुबोध सोरेन जी से सीखा है और ये दुर्भाग्य है कि उनसे सीख के उनके बेटे से उनके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिबू सोरेन के अपना गुरु मानते हैं और उनके बेटे से लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, शिबू सोरेन को अपना आदर्श मानते हैं क्योंकि उन्होंने सिखाया था कि अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो चाहे सामने कोई भी हो। तो उनको आदर्श मानते हैं और अपनी लड़ाई उनके बेटे से लड़ रहे हैं। अच्छा, 27% ओबीसी को आरक्षण मिल गया, इस पे भी कोई आपको आपत्ति है? नहीं, इस पे मुझे कोई आपत्ति नहीं। आरक्षण जिसका अधिकार उसे मिलना चाहिए, चाहे वो कुर्मी और आदिवासी का जो मामला हो, चाहे ओबीसी का मामला। आरक्षण जिसका अधिकार है, जो हमारी केंद्र सरकार, जो हमारी संविधान की व्यवस्था है, वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। हमारे संविधान की तो व्यवस्था है, उसीलिए तो हम 32 का विरोध कर रहे हैं। उसीलिए तो हम 32 का विरोध कर रहे हैं कि आप दूसरे देश में चल जाता 15 साल में वहाँ का नागरिकता मिल जाता है, यहाँ स्थानीयता होने के लिए 32 का खतियान लाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा कि आपको 1932 पे इतना तुल पकड़े हुए हैं कि 1932 लागू हो जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या डर है आपको? डर किसी भी चीज़ का क्या मामला ये है कि
हम एकीकृत बिहार से यहाँ पे रह रहे हैं। जिस समय झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था, हम एकीकृत बिहार से रह रहे हैं। हमारा बिहार में कुछ नहीं है, हम सब कुछ समेट करके यहाँ रह रहे हैं। और बताइए, हम उस समय तो एकीकृत बिहार था। बिहार से कई लोग, जब झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था, कई लोग आके डाल्टन में बस गए, कई लोग आके धनबाद में बस गए, कई लोग आके लोहरदगा में बस गए। अपना सब कुछ उन्होंने बिहार से खत्म कर दिया। अब न तो वो तो ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। जो 50 से हैं, जो 60 से हैं, जो 70 से, उनको स्थानीयता का भी अधिकार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भैया? जिसकी ड्यूल आइडेंटिटी, आप उसको मना कीजिए ना। हमारा कोई ड्यूल आइडेंटिटी नहीं, हम यहाँ के पैदाइश है, यहीं पे पले बढ़े, सब मेरी कर्मभूमि जन्मभूमि सब यही है। तो हमको यहाँ का स्थानीय का आधार क्यों नहीं मिलेगा भाई? क्यों 32 को आप आधार बनाइएगा? आप इस मामले को इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं, लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं कि राज्य में लोग से मिलेंगे। आपके समर्थन में तो कोई एक मंत्री विधायक नहीं आए, नहीं सरकार के लोग आए। मैंने अभी क्या कहा कि किसी भी दल में, किसी भी विधायक में, किसी भी राजनेता में इतनी कुव्वत नहीं है वोट को के लालच में कि इस अनैतिक मांग का विरोध कर दे। बन्ना गुप्ता जी हैं। बन्ना गुप्ता जी बोले कि केहू के डरे के बात नहीं, कहू एक शायरी बोलते हैं, कौन सी की गरीबन के रबड़ी तो बड़कन के रबड़ी तो सब कुछ खिलावे। तो उनकी स्थिति पे मुझे एक बशीर बद्र साहब का, मरहूम बशीर बद्र साहब का एक शायरी याद आ रहा है कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। बड़ा चिल्ला रहे थे कि जब तक हम है नहीं होगा, जब तक हम है नहीं होगा। भोजपुरी में बोल रहे थे। कैबिनेटों में सुथनी जैसा मुँह बना के साइन कर दिए ना। बाहरवा देख रहे थे, सुथनी जैसा मुँह लटकल था। सत्ता का लालच है। वो तो हेमंत सोरेन से बढ़कर दोहरी नीति वाली निकल गए ना जी। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा कि 32 नहीं लागू होगा, कोर्ट खारिज कर देगा। अब कैबिनेट से एक दिन हड़बड़िए बिया कनपटिए सिंदूर करके पास करा दिए। अब शर्म आनी चाहिए बन्ना गुप्ता को, जिन्होंने कैबिनेट में उस पर हस्ताक्षर कर दिया। अरे मुंह से न बोले थे कि हम जब तक रहेंगे नहीं होने देंगे, मुँह से न बोले थे, काहे कर दिए? सुथनी जैसे मुंह लटके लेते। कल इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैठक भी है, 1932 खतियान पर भी चर्चा होगी। वो देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ मैं प्रारंभ से बोल रहा हूँ कि हेमंत सोरेन सिर्फ इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हम 32 मान लेते हैं, 32 के समर्थन में आ गए। आप कोल्हान को अलग कीजिए राज्य से, जहाँ 65 में सर्वे हुआ था। मधुपुर को अलग कीजिए राज्य से, जो 56 में आया था। है कुवत, है हिम्मत आप में? यानी कि अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा है। मैं नहीं, अलग राज्य बनाने की मांग नहीं कर रहा है। मैं किसी को, मैं झारखंडी हूँ, मैं झारखंड को टुकड़े होते नहीं देख सकता। मेरा ये कहना है कि जब 32 को आप स्थानीयता का आधार मांग रहे हैं, और अब देखिए एक टेक्निकलिटी देखिए, ग्राम सभा को आपने अधिकार दे दिया कि जिनके पास 32 का खतियान नहीं होगा उनको ग्राम सभा आइडेंटिफाई करेगी। ग्राम सभा में कौन लोग किसको पहचाने कौन 32 से यहाँ है। आज जो मुखिया हो तो हमको भी पहचानते हैं, हाँ भाई हमारे जन्म से पहले से यहाँ है। तो ये विसंगति हुई कि नहीं? जो लोग नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं उनको, हमारे बहुत सारे आदिवासी मूलवासी भाई नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ कौन सा ग्राम सभा आइडेंटिफाई करे? विसंगति हुई कि नहीं? इसी विसंगति का विरोध है कि हम 32 किसी कीमत पे नहीं मानेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट मान। अरे भैया, इनकी कार्यपालिका पे हमको विश्वास नहीं, लेकिन न्यायपालिका पे तो विश्वास है ना भैया। न्यायपालिका ऑल इन ऑल है ना। हेमंत सोरेन सुप्रीम पावर थोड़े हैं। न्यायपालिका हमारे देश में सुप्रीम पावर है ना। हम न्यायपालिका के पास जाएंगे, लेकिन इनका ये मंसूबा कि इसको करा के हम वोट ले लें, वो ना होने देंगे। अच्छा। वो किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। और आप देख लीजिए, राज्य के प्रत्येक कोने से मुझे बुलाहट आ रही है, और मैं जा रहा हूँ हजारीबाग, चौपारण, चतरा जैसे, और चतरा और ये आपको बरही जैसा क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र, एक दिन घूम के आ सकते हैं। 2 से 3 दिन लग गया वहाँ पे, इतने लोग हमको खोज रहे हैं, हम लोग खोज रहे हैं। तो हमारे साथ में प्रदीप तिवारी हैं, लगातार 1932 खतियान का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं ये विसंगति है और इसे कोई भी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे। और कल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैठक है, केंद्रीय जो कमेटी है उनकी बैठेगी, और संभावना है कि 1932 खतियान पर भी चर्चा होगी कि कैसे इसे लागू कराया जाए राज्य में। बहरहाल बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।